मुखिया का मतलब जानते हैं? पंचायत का प्रमुख। और पंचायत के प्रमुख का दायित्व होता है जो हमारे समाज में जो सबसे दबा हुआ इंसान है, जो अंतिम व्यक्ति जिस तक कोई नहीं पहुंच रहा है, वहां भी पहुंच करके सरकारी योजना का लाभ उनको हम दें। इसका मतलब होता है मुखिया। अमर मेहता अगर पंचायत का मुखिया पंचायत के लोगों के आशीर्वाद लेकर के बनेगा, कैसहू मुखिया हम नहीं बनेंगे। हम पंचायत के लोगों के आशीर्वाद लेकर के मुखिया बनेंगे। वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमें क्षमता है वादा जो किए हैं उसको पूरा करने का। उसके लिए हमको विधायक जी का पैर पकड़ना होगा, सांसद महोदय का पैर पकड़ना होगा, हमको हर जगह जिलाधिकारी का पैर पकड़ना होगा। अरे पंचायत का विकास करने की जिज्ञासा आप में होनी चाहिए। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। 7वें चरण की मतदान 15 नवंबर को होना है। ऐसे में 3 दिन शेष बचे हैं मतदान होने में। विभिन्न प्रत्याशी अपने अपने पंचायतों में युद्ध स्तर पे लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं कांटी प्रखंड क्षेत्र के लश्करीपुर पंचायत में, जहां के मुखिया पद के उम्मीदवार अमर मेहता हमारे साथ है। बातचीत करने के लिए किस प्रकार तैयारी इनकी है और अंतिम दौर में कितना लोगों का जन समर्थन इनको मिल रहा है। सबसे पहले मेहता जी स्वागत करते हैं और जानना चाहेंगे, पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, क्या स्थिति लग रही है पंचायत की, क्योंकि अंतिम दौर में अब चुनाव की जो तिथि बच गई है वो 3 दिन मात्र शेष रह गई है। सबसे पहले दिलजीत बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप अपना कीमती समय निकाल करके मेरे पंचायत में आए हैं। और मैं आपके द्वारा लश्करीपुर पंचायत के तमाम जनता को सादर नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और दिलजीत बाबू, मैं उस समय पिछला जो इंटरव्यू आपको दिया था, ये यहाँ कोई लड़ाई में नहीं है। लड़ाई एक प्रजातंत्र है, सब प्रजातंत्र में होता है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, जिसके कारण सब लोग चुनाव में हैं, सब लोग हमसे टक्कर में हैं, लड़ाई में हैं। लेकिन लड़ाई कहीं हमको है नहीं, एक तरफा अमर मेहता का जीत सुनिश्चित है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। हम लश्करीपुर की जनता को आपके माध्यम से उस समय पिछले इंटरव्यू में भी कहे थे और आज भी मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई आदमी आज से पहले पंचायत का सारा काम किए हैं, पंचायत का सारा रोड रास्ता बनाए हैं अच्छे ढंग से, पंचायत में वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास की योजना का लाभ हर घर को मिला है, मतलब सरकारी योजना का जो लाभ होना चाहिए वो हर घर तक पहुंचाए हैं, तो बेकार है हमको वोट देना। हम आए हैं काम करने, मुखियाई करने नहीं। हमको चुनाव जीतने के बाद लश्करीपुर के जनता का काम करना है। और लश्करीपुर की जनता से हम पिछले बार आपको हम बोले थे, जब विश्वास हम पर करेगी तो हम ही को वोट देगी। और लश्करीपुर जनता में हम आपके द्वारा ही मैसेज भेजना चाहते हैं जो हम पर विश्वास रखिए। हम बहुत दिन से राजनीति में नहीं हैं, साल भर पहले विधानसभा चुनाव के समय से ही राजनीति में हम आए, लेकिन जब से हम समाज में आए हैं, समाज के एक भी दुखिया का, एक भी बेसहारा का, जो मजबूर हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका सहारा देने का हम काम किए हैं। आपको पिछले बार मैं बताया था कि हम आपको राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इस सब का जो ज़रूरत पड़ा, जो आदमी हमसे कहा उनका काम करवाया। अब उस समय एक चीज़ हमको छूट गया था, मीठन सराय में के बारे में जो हम बोले थे कि वहाँ हाई स्कूल की बहुत ज़रूरत है, वह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो 5000 जनता हैं उनको पढ़ने लिखने का कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण वहाँ की बच्चियाँ नॉन मैट्रिक हो करके ही शादी ब्याह कर दिया जाता है, या जो सक्षम हैं वो आदमी शहर में डेरा उरा ले करके अपने बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। और गोसाईपुर के बारे में हम बोले थे, जो गोसाईपुर में अशिक्षा बहुत है, वहाँ पर लोगों को बेरोजगारी बहुत है, और हम बेरोजगारी के भी मुद्दा हम रखे हुए हैं अपने पंचायत चुनाव में, क्योंकि मुखिया का दायित्व सिर्फ मुखिया ही करना नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ जानना यह चाहेंगे कि वादा, जहाँ तक रही बात आप कर रहे हैं लोगों से, वादा करने वाले अनेकों लोग होते हैं जो प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने आते हैं, आप भी वादा कर रहे हैं, कितना खरा उतरेंगे अपने बातों पे? दिलजीत बाबू, जिसको काम करने की क्षमता, जिसमें जिज्ञासा होगी ना, वो विधायक जी के यहाँ पास पहुँचेगा, सांसद महोदय के पास पहुँचेगा, अपने पंचायत के विकास के लिए बेचैन रहेगा। उनमें एक चीज़ होगी कि हमारा पंचायत कैसे खुशहाल हो।
मुखिया का मतलब जानते हैं? पंचायत का प्रमुख। और पंचायत के प्रमुख का दायित्व होता है जो हमारे समाज में जो सबसे दबा हुआ इंसान है, जो अंतिम व्यक्ति जिस तक कोई नहीं पहुंच रहा है, वहां भी पहुंच करके सरकारी योजना का लाभ उनको हम दें। इसका मतलब होता है मुखिया। और अभी तकले तो लोग, जो भी लोग चुनाव में है, सब लोग को मतलब है मुखिया ही, लेकिन हमको मुखिया ही से मतलब नहीं है, हमको मतलब है जनता के काम से। लेकिन लड़ाई तो कुर्सी के लिए ही है। कुर्सी की लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता का सेवक रहा हूँ और जनता का सेवक परमानेंट रहना चाह रहा हूँ, इसलिए हम एक मुखिया पद लेने की इच्छा हम में है। अच्छा, एक चीज़ कि 13 नवंबर कल है और कल के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगी 5 बजे के बाद। क्या लगता है इतने दिनों में प्रचार प्रसार किस रूप से कितना लोगों तक पहुंच पाए? दिलजीत बाबू, ये सवाल करने से पहले मैं एक जवाब आपको दे देता हूँ। लसगरीपुर का भी एक समस्या है। यहाँ वर्षा का पानी बहुत ज़्यादा लग जाने के कारण स्थिति भयावह रहती है। लसगरीपुर में हमारा एक मेला है जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। लसगरीपुर मेला हम समझते हैं जो बिहार लेवल में बहुत पुराना मेला है। वहाँ हम चाहते हैं लसगरीपुर मेला पर, एक विधायक जी से हम बात किए हैं, वहाँ एक विवाह भवन और जो वहाँ मंदिर बन रहा है उसका बढ़िया से भव्य से सौंदर्यीकरण और मेला का सौंदर्यीकरण करावें, ताकि वहाँ एक दार्शनिक जगह हो जाए। अब चलिए छपरा, लसगरीपुर और छपरा में कुछ ऐसा मोहल्ला है जिस मोहल्ला में रोड रास्ता नहीं है। तो विधायक जी चुनाव जीते उनके बाद से ही उनसे हमसे बात हुई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क सड़क योजना के तहत हम चाहते हैं कि जो भी जहाँ 100-150 घर की बस्ती है वहाँ रोड रास्ता नहीं है, वहाँ रास्ता पहुँचे, ताकि हमारा समाज किसी भी चीज़ में पिछड़ा हुआ न रहे, हमारा समाज हर जगह आगे रहे। मैं पिछले बार ही आपको बोला था दिलजीत बाबू, जो हम पंचायत को निर्मल पंचायत, आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। हमारा कोनमा बजला है, जो कोनमा बजला में समस्या क्या है, वहाँ नाला नहीं है, वहाँ जल नल का व्यवस्था नहीं कर पाए मुखिया जी इससे पहले। तो उस सब कमी को हमको दूर करने के लिए मुखिया के चुनाव में है। अब आपका एक सवाल आ गया, जो कल के बाद पंचायत चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है, तो हमारा जनता जग चुका है। हर जगह कहीं चल जाइए, मेरे पंचायत के 5 गांव हैं, 5 गांव में कहीं अमर मेहता के अलावे किसी का नाम और निशान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा लोग ही को विश्वास है हम पर, जे हम चुनाव जीतेंगे तो काम करेंगे, वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमें क्षमता है वादा जो किए हैं उसको पूरा करने का। उसके लिए हमको विधायक जी का पैर पकड़ना होगा, सांसद महोदय का पैर पकड़ना होगा, हमको हर जगह जिलाधिकारी का पैर पकड़ना होगा। अरे पंचायत का विकास करने की जिज्ञासा आप में होनी चाहिए। जब आप में जिज्ञासा होगी, खुद ब खुद पंचायत आपका स्वर्णिम पंचायत बन जाएगा, आदर्श पंचायत बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हाई स्कूल का आपने चर्चा किया कि मिठनसराय में हाई स्कूल की कमी है, उस कमी को किस प्रकार मतलब कि पूरा करने की इच्छा रखते हैं, क्या व्यवस्था उसके लिए होनी चाहिए? देखिए, अभी तो सबसे पहले आपको हम कहें कि काम करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और परेशानी काम करने में 100 परेशानी आएगी, उस परेशानी को झेला जाएगा। हम अपने समाज के जो हमारे ऊपर जो लोग हैं, चाहे हमारे साथ जो लोग हैं, सब लोग से डिस्कस करके उसका समाधान करेंगे, हाई स्कूल बनाएंगे वहाँ। चाहे सरकार के यहाँ हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जो परिस्थिति से हमको गुजरना पड़े, लेकिन वहाँ हाई स्कूल हम देंगे तो देंगे। अच्छा, लेकिन बड़ी समस्या मिठनसराय में बाढ़ की रहती है। हाँ। किसान भी तबाह रहते हैं, ग्रामीण भी तबाह रहते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ सोचे? दिलजीत बाबू, बाढ़ की समस्या के लिए हम बहुत पहले आपसे कहे थे कि वहाँ टेनी बांध की जरूरत है, लेकिन टेनी बांध एक जरूरत तो है, लेकिन उसमें अगर कुछ समय लग रहा है तो तत्काल वहाँ जो है, जो भी मिठनसराय का रोड है वो 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऊंचा कर दिया जाए और उसको ढलवा दिया जाए, ताकि लोग अपने घर जो देखते हुएगा मिठनसराय में सब ऊंचा माटी भर भर के लोग ऊंच पर बनाए हुए हैं, वहाँ से रोड पर आकर के मेन रोड पर आ जाएंगे। और बाढ़ तो नदी किनारे गांव है, आना ही है, उसमें तो कहीं कोई रोक नहीं सकता है, वो तो प्राकृतिक आपदा है, उस आपदा को कौन रोकेगा। तो आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि 3 दिन मात्र शेष रह गए हैं और प्रचार प्रसार थमने वाली भी है? दिलजीत बाबू, मैं अपनी बातों को हर लोगों के पास जाकर के कह रहा हूं, और मैं यही कह रहा हूं कि अमर मेहता अगर पंचायत का मुखिया पंचायत के लोगों के आशीर्वाद लेकर के बनेगा, कैसहू मुखिया हम नहीं बनेंगे।
हम पंचायत के लोगों के आशीर्वाद लेकर के मुखिया बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपके पंचायत में देखी जाती है अक्सर, हर बार से चुनाव के समय में ऐसा होता है कि आपके लश्करीपुर पंचायत का एक क्षेत्र पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित, और एक क्षेत्र में जहां बाढ़ की समस्या नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि जहां बाढ़ आती है वहां की जो आबादी जनसंख्या वो काफ़ी है, दूसरी तरफ की आबादी जनसंख्या कम है, उसको लेकर के भी लोगों में असमंजस बनी रहती है कि जो लोग मिठन सराय से खड़े हो रहे हैं, जो प्रत्याशी है, उनके पक्ष में करे या दूसरे पक्ष में। यही ना दिलजीत बाबू, बहुत बड़ा सवाल आप किए हैं। इसका जवाब मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बनाने के लिए, हमारे सीधे साधे लोगों को बुर्बक बनाने के लिए यह होता है कि भाई हम तो तोहर हतियाओ, तोरा सब दिन बाढ़ हताओ, तोरा 20 गो समस्या हो तो हम ही देखवाओ। अरे ये क्या बात हुआ? हमारे लश्करीपुर पंचायत का वो गाँव है, उस गांव के लोग हमरा नहीं है। सारा लश्करीपुर पंचायत, मुखिया का मतलब होता है लश्करीपुर पंचायत का एक व्यक्ति, जो वो व्यक्ति भी जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो व्यक्ति भी मेरा है, उसको भी हम छोड़ के नहीं चलेंगे। और बाढ़ की समस्या, यही समस्या लोग बता करके उन लोगों को समझाते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं। अरे उनके लिए अमर मेहता है। अमर मेहता मुखिया रहे अथवा नहीं रहे, हम आशीर्वाद ले रहे हैं हर घर घर जा करके, रहे अथवा नहीं रहे, लेकिन उनका सेवा हम कभी जीवन में हम नहीं छोड़ सकते हैं। सेवा की भावना हम में है और जीवन भर सेवा करूंगा। अच्छा, आपकी बात तो हो गई, जनता का क्या रिस्पॉन्स है, जनता क्या कह रही है? जनता का रिस्पॉन्स आप खुद ब खुद दिलजीत बाबू जा करके घूम करके देखिए, एक तरफा कोई नहीं है लड़ाई में। जो भी लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अरे कैसहू मुखिया नहीं बनिए, हम जनता के आशीर्वाद से मुखिया बनेंगे। यहाँ तो लोग कैसहू मुखिया बनने के फेर में है। अरे जनता मूड बना लिए हुए है तो कैसहू कैसे मुखिया हो जाइएगा? आशीर्वाद लेके ही आपको मुखिया बनना होगा। और हम आशीर्वाद लेने के एक एक दरवाजे पर जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी प्रत्याशी आशीर्वाद लेने के लिए ही पहुँच रहे हैं। ओ सर, रउआ हम बहुत पहले कहले रही, ये रउआ एक ध्यान में होए चाहे न होए, ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है, एकर पहचान 15 तारीख के बाद जनता कर देगी। अमर मेहता का कहना है कि वो जनता के लिए ओरिजिनल है। नहीं, अमर जनता का कहना है। ओरिजिनल सेवक कौन है और डुप्लीकेट कौन है, यह जनता डिसीजन करेगी ना। 15 के बाद आपको मालूम चल जाएगा। तो क्या संदेश देंगे 15 से पहले जनता को? हम यही संदेश देंगे जनता को, जे हे लश्करीपुर की महान जनता, आपको मैं फिर सादर प्रणाम करता हूं और मैं यही बात कहता हूं, जे आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो हमेशा आपकी सेवा में लगे रहें और जिनमें काम करने की इच्छा शक्ति हो और आपका सेवा करने की इच्छा शक्ति हो। अमर मेहता जी हमारे साथ थे, लश्करीपुर पंचायत से मुखिया उम्मीदवार, उत्साहित भी है। लोगों का कहना है कि अमर मेहता को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और इन्होंने दावा भी किया है कि पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। देखना होगा 15 नवंबर में 3 दिन शेष बचे हैं। लश्करीपुर की जनता का मूड क्या होता है, ये मतगणना के दिन 17 नवंबर को ही पता चल पाएगा। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।